हेलो गाइस, आपका स्वागत है आरबी स्टडी ब्लॉग्स में। मैं आज फिर से क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर 4 विद्युत धारा का और ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। वीवीआई ऑब्जेक्टिव होंगे, बिहार बोर्ड 2027 एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 करा चुका हूँ, इसी वीडियो में आपका लिंक मिल जाएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट 1 आप लोग जरूर देखिए, लोग बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन कराए हैं और अच्छा क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने वाले प्रश्न कराए थे। चलिए आज पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है पार्ट 2 का और ऑल का 21वां नंबर क्वेश्चन है। एक HP अशक्ति बराबर होता है, बताइए आप लोग। पार्ट 2 का पहला नंबर और ऑल का 21वां नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए। 21 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 746 वाट। चलिए चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, बताइए आप लोग। 32 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, V बराबर IR। चलिए चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, बताइए आप लोग। 33 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, I²R। चलिए चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। स्थिर विद्युत में आवेश है। 34 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विरामावस्था में रहते हैं। चलिए चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन आपका धारा में आवेश रहते हैं, बताइए आप लोग। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गति की अवस्था में। जाहिर सी बात है, धारा गति की अवस्था में ही रहता है जब एक्टिव रहता है। चलिए चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन आपका ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है, बताइए आप लोग। 36 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। चलिए चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है। 37 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनिट। चलिए चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन आपका 1 जूल का मान होता है, बताइए आप लोग। 38 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.24 कैलोरी। चलिए चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका शुल्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। 39 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ता। 39 का आपका भी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन आपका शुल्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, बताइए आप लोग। 40 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन का। चलिए चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन आपका किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, बताइए आप लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर बराबर V/1। चलिए V/I। चलिए चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन आपका बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इजी भी क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबे और टीन दोनों का। चलिए चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका लेब इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। 43 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। चलिए चलते 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है। 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है। 44 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻³ ए। चलिए चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर क्वेश्चन आपका 1 यूं ए बराबर कितना होता है। 45 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10⁻⁻6। चलिए चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर क्वेश्चन आपका चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक की अनुदिश हो। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत दाब में अंतर होता है। चलिए चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर क्वेश्चन आपका अगर क्यों आवेश की विभवांतर भी से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा, बताइए आप लोग। 47 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, V पॉइंट क्यू। चलिए चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को कहते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धन ध्रुव। चलिए चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 49 नंबर क्वेश्चन आपका किस चालक का प्रज्वलन निर्भर करता है, बताइए आप लोग। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी होता है, जो कि आपका चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी और चालक की प्रकृति पर भी। चलिए चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 50 नंबर क्वेश्चन आपका किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा समय में उत्पन्न भाषा की मात्रा क्या है यदि ऊष्मा h है। 50 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एच बराबर VLT। चलिए चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 51 नंबर क्वेश्चन है जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चालक। चलिए चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 52 नंबर क्वेश्चन आपका जिस पदार्थ से विद्युत धारा आसानी से नहीं होता है उसे कहते हैं। सिंपल सी सवाल है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत रोधी। चलिए चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 53 नंबर क्वेश्चन है आपका विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, बताइए आप लोग। विद्युत प्रवाह की दिशा कैसी मानी जाती है। 53 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। चलिए चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह कहा जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
विद्युत धारा। चलिए चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 55 नंबर क्वेश्चन आपका, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अप्रवाहित होती है। 55 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 × 10⁻18। चलिए चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.48 की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश है। देखिए मैं बनाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा लोग। चलिए एक अलग से स्लाइड लेता हूँ, उसमें सॉल्व कर देते हैं। देखिए आपका दिया गया है I बराबर, यानी विद्युत धारा I बराबर आपका दिया गया है 0.4A और समय यानी t दिया हुआ है 3। देखिए देख लेते हैं कैसे। हाँ 3 घंटे दिया है। और देखिए प्रभावित आवेश यानी Q बराबर फॉर्मूला होता है Q बराबर विद्युत धारा गुने समय, तो गुने I गुने T। तो चलिए सबसे पहले समय को मिनट और फिर सेकेंड में बदलते हैं। चलिए समय को बदलते हैं, अगली स्लाइड लेते हैं इसके लिए। सबसे पहले समय को मिनट और फिर सेकेंड में बदलते हैं। चलिए देखिए विद्युत धारा यानी I बराबर 60 मिनट गुने 60 सेकेंड से गुना करेंगे तो आपका 3600 आएगा, 3600। और फिर टाइम यानी T बराबर 3 घंटा गुने ये जो 3600 है, 3600 से गुना करेंगे तो आपका मिलेगा। चलिए चलते हैं दूसरे स्लाइड में, इसमें संभव नहीं हो पाएगा। तो आपका टोटल जब आप 3 गुने 3600 में गुना करेंगे तो आपका आएगा 10,800 आएगा। अब सूत्र के मान रखते हैं। चलिए Q बराबर 0.4A गुने कितना है 10,800। आप इसे गुना करेंगे तो आपका Q बराबर 43, 20 और C को कूलाम ठीक कहते हैं। आप तो को पता ही होगा C को कूलाम और Q भी कहते हैं। चलिए तो आपका देखते हैं 43, 20 आपका आंसर है कि नहीं ऑप्शन में। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 43, 20 कूलाम। इसको लघुत्तरीय में पूछना चाहिए था, मगर इसमें पूछ दिया है तो कहना पड़ गया। चलिए चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 57 नंबर क्वेश्चन है आपका, 57 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्त का उपयोग किया जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा धारा नियंत्रक। चलिए चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 58 नंबर क्वेश्चन है आपका, कोई विद्युत बल्ब 220 के जनित से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 A विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी, यानी P निकालना है। चलिए निकालते हैं अगले स्लाइड में। चलिए आपका दिया गया है मान विद्युत विभवांतर यानी V दिया है आपका, आपका 220 वोल्ट, ठीक है। और विद्युत धारा यानी I दिया है आपका 0.50 A। और विद्युत शक्ति का सूत्र, विद्युत शक्ति P ज्ञात करने का ये सूत्र है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए P बराबर यही सूत्र है शक्ति का, P बराबर V गुने I। चलिए मान रखते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए P बराबर आपका 220 वोल्ट गुने 0.50 A, 220 वोल्ट गुने 0.50 A। चलिए अगले स्लाइड में आपका गुना करेंगे इसमें तो P बराबर आपका हो जाएगा 110 वाट। चलिए देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं, सॉल्व तो कर दिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर आपका है डी है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर 110 वाट। चलिए चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 59 नंबर क्वेश्चन है आपका, 59 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में से प्रवाहित विद्युत आवेश परिमाण है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्लाइड में एक लेकर। चलिए देखते हैं दिया गया है मान आपका विद्युत धारा यानी I दिया हुआ है आपका 0.5 है। और समय दिया है यानी T दिया हुआ है 10 मिनट। देखिए समय को सेकेंड में बदले, जैसे कि आप देखते हैं हम कैसे बदलते हैं, आप लोग उसी तरह से बदलिएगा लोग। चलिए बदलते हैं।
जब आप टी बराबर यानी समय बराबर जब आप 10 गुने 60 से यानी 60 सेकंड से गुना करेंगे तो आपका टी बराबर 600 आएगा, 600 आएगा। और सूत्र चलिए रखते हैं स्लाइड लेकर एक। चलिए ये विद्युत आवेश का सूत्र है Q बराबर I गुने टी। तो आपका चलिए मान रखते हैं Q बराबर 0.5A गुने 600। तो आप इसे गुना कीजिएगा लोग, तो आपका Q बराबर 300 कूलम आ जाएगा। Q बराबर 300 कूलम आ। चलिए सॉल्व कर दिया, देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। मुझे भी तो मालूम नहीं है ऑप्शन में है या नहीं। चलिए मैं तो बना दिया हूँ, चलिए देखते हैं ऑप्शन में। देखिए 59 नंबर में आपका पहले ही ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, तो चलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 60 नंबर क्वेश्चन है आपका, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने का प्रक्रम को कहते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत लेपन, यानी जिसको लेपते नहीं है उसी को विद्युत लेपन। चलिए चलते हैं, सॉरी एक मिसाल क्वेश्चन है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है। 62 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरम लोहा। चलिए चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 63 नंबर क्वेश्चन है आपका, सॉरी ये टाइप हो गया गलती से। चलिए क्वेश्चन मिस आउट है। चलिए 364 मिस आउट है। चलिए 65 नंबर देखते हैं। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है। 65 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों की चाल समान है। चलिए चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 66 नंबर क्वेश्चन आपका, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है, उन बिंदुओं के बीच बताइए। 66 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर से। चलिए तो आपका यहीं पे क्लास समाप्त हुआ, और जो कि फिजिक्स में जो चैप्टर 4 विद्युत धारा का ऑल ऑब्जेक्टिव हो गया है, और इससे पहले पार्ट 1 करा चुका है और ये पार्ट 2 है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका पार्ट 1 का लिंक दे दिया जाएगा, और चैप्टर 4 का ऑल ऑब्जेक्टिव करा दिया है। चलिए और केमिस्ट्री की इसके बाद से आएगा। चलिए तब तक टेक केयर, बाय।